नमस्कार दोस्तों, आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। आगे अगला क्वेश्चन है कि 173 कुर्सियों बेचने पर 73 कुर्सियों की बेची गई। तो देखो, एसपी हो जाएगा 173 और प्रॉफिट हो जाएगा 73। तो सीपी हो जाएगा 100। तो 73%। 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। तो 1872। देखो, 4 इंटू पाई इंटू 18 इंटू 18, 324 इंटू 4, चच्चों को 16, 4 दूनी 8 है 1200। वो 18 सेंटीमीटर व्यास वाले ना। तो 4 इंटू पाई इंटू 9 इंटू 9, 9 9 81 इंटू 4, 4 8 चौको 32, 324 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 7 घंटे में और कुछ अतिरिक्त दूरी को 2 किलोमीटर की चाल से 2 घंटे में तय करती है। तो की गई दूरी बराबर औसत चाल। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 4 घंटे में 7 घंटे तय से, तो कितना हो गया डिस्टेंस 28। फिर करा कुछ अतिरिक्त दूरी 2 घंटे, कितना हो गया 4। और टाइम कितना हो गया 7 और 2 9। तो 8 4 12, 2 1 3 9, 9 तिया। तो 9 तिया 27, 7 5 12। ठीक है, एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, तो प्रत्येक भुजा कितना होगा। तो देखो, इसका रूट कितना हो जाएगा, इसका रूट निकाल लो। इसका रूट निकल जाएगा। तो इसका रूट निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 6 36 और 4। और ये 158 है। तो 12 13, 12 और इंटू 13। तो 12 इंटू 13, 12 13, 13, 13 दूनी 26, 156, 156 है। तो 12, तो बड़ा वाला 126। तो 126। ठीक है, एक व्यक्ति प्रिया और आयुष मिलकर एक व्यवसाय को इतना में निवेश किया और वर्ष के अंत में इतना लाभ किया, और प्रिया का हिस्सा इतना, तो आयुष का हिस्सा कितना होगा। देखो, प्रिया और आयुष ने मिलकर इतना रुपया का निवेश किया और वर्ष के अंत में इतना कुल लाभ हुआ। तो प्रिया का हिस्सा इतना था, तो आयुष का हिस्सा कितना होगा। तो देखो, टाइम के बारे में तो कुछ बताया नहीं गया है। तो देखो, सबसे पहले प्रिया का हिस्सा 1800 है। प्रिया और आयुष ने मिलकर इतना रुपया में निवेश किया, वर्ष के अंत में इतना इतना रुपया लाभ हुआ, इतना रुपया लाभ हुआ है। तो लाभ तो दोनों को हुआ होगा ना, तो लाभ हुआ है। और प्रिया का हिस्सा कितना है 1800 है। प्रिया का हिस्सा यहाँ पे 1800 है। तो 1800 है। तो अगर मैं 1800 माइनस कर देता हूँ, 1800 अगर मैं मतलब 7500 में 1800 में माइनस कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, निवेश किया और अंत में इतना लाभ मिला, इतना लाभ मिला। प्रिया का प्रिया कुछ लाभ, देखो कुछ लाभ में से प्रिया का, ओ कुछ लाभ में से इतना 1800 प्रिया का हिस्सा। तो 7500/1800। तो 0 0 7 6 5 5700। तो 5700 प्रिया का, तो 5700 प्रिया का, 1800 और 5700, ये से ये घट गया। फिर ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और 19 तिया 57। 6 3 18 और 19 तिया 57। 6:19। ये आ गया किसका, प्रिया का। और ये आ गया आयुष का। ये हो गया किसका अनुपात में, 9 6 15। 9 6 15। ठीक है, 9 6 15 45। कितना आ गया, ये आ गया 45। 9 9 6 15 25, 25 बराबर आ गया 6500।
तो 6 5 0 0 0 25। तो पूछ क्या रहा है, आयुष का हिस्सा कितना है, तो आयुष का है 19। तो ये 4 से कट गया। 6 चौको 24 के 4 हाथ में 2, 5 चौको 20 और 2 22, 6 चौको 16 2 18, 19। तो 19, 0 0 9 8 72, 8 7 15, 38, 6 76। तो 6 8 7 15, 6 6 6, ये होगा। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। प्रिया और आयुष ने मिलकर एक व्यवसाय इतना का निवेश किया, वर्ष के अंत में इतना रुपया कुल लाभ हुआ। कुल मतलब अंत में 7500 के कुल लाभ में से प्रिया का हिस्सा इतना था। कुल लाभ में से प्रिया का हिस्सा इतना था। तो भाई प्रिया का हिस्सा इतना था, तो 1800 इतना, तो 5700 इसका हो गया होगा। क्योंकि टाइम के बेस पे ना लाभ प्रॉफिट होती है। तो ये हो गया, और ये क्या हो गया, ये टाइम हो गया, टाइम के अनुसार से। तो टाइम के अनुसार से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 बटे। तो इस तरह से देखा जाए, ना, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर। प्रिया प्रिया और आयुष ने मिलकर एक व्यवसाय इतना में निवेश किया, वर्ष के अंत में 7500 रुपया के कुल लाभ में से प्रिया का हिस्सा इतना था, तो आयुष का हिस्सा कितना होगा। तो ये बन गया। आठ आठ संख्याओं का औसत 20 है, उनमें से 5 संख्याओं का औसत ना है, तो 3 संख्या क्या होगा। 8 मतलब 160, और 5 मतलब 80। तो 0 8 3 कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6, 80। 80 में से 3, 3 दूनी के 6, दो 6 3 18, 26 पॉइंट कुछ कुछ, 26.66, ये आएगा। ठीक है। डी, 26 पॉइंट, डी। अगला क्वेश्चन है कि एक खोखले गोला गोलाकार खोल को 6 ग्राम पर सेंटीमीटर घनत्व वाली धातु में बनाया जाता है। आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या इतना है, तो भार क्या है। देखो भार क्या है, सबसे पहले भार क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी बराबर होती है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। ठीक है। तो बोल रहा है केजी में भार क्या है, तो mg बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो ये हो गया ग्राम। सही है। सेंटीमीटर क्यूब ग्राम में है, ग्राम में ही रहने देते हैं इसको, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में है। ठीक है। तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, इसको चेंज करने की जरूरत पड़ेगा क्या, हाँ, केजी पर सेंटीमीटर क्यूब होती है ना। तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी, ये डिवाइड हो जाएगा, और 4/3, 22/7 पाई आर क्यू। तो आर क्यू मतलब 6 चौको 16, 16 चौको 64, और 8। ठीक है। 2 कट गया, फिर हो गया 2/1000 गुने 88 गुने 7, 8 6 14, 5, 8। तो 8 16 17, 8, 800, 8 7 56, 8 6 48, 8 0, 8 5 13, 1 14, 1.3, 1.3 तो सी, 7 के सी, ये आएगा। 8, 8 5 13, 1 14 होगा ना। हाँ, ये होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। देखो ये ग्राम में दिया हुआ था, देखो 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग लेंगे ना, केजी पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, केजी पर सेंटीमीटर क्यूब होगा रो का। तो यहाँ पे केजी में इसलिए हमें चेंज करना पड़ा। ठीक है।
आगे का क्वेश्चन है, देखो आगे का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक भी पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से स्थिर चाल से बनाए रखने तो शुरुआती बिंदु पर वापस लौट जाता है। इस प्रकार उसे कुल 3 घंटे 30 मिनट समय लगता है और दोनों तरफ से कार से यात्रा करने में 3 घंटे कम समय लगता है। तो दोनों समान चाल से पैदल करने में कितना समय लगेगा? तो तीन तीन छः, 6 30। सिंपल, 8 के सी। बहुत सिंपल है, इसको ऐसे करो। एक व्यक्ति पिवट पॉइंट पर पैदल जाता है और अपनी कार की चाल से स्थिर बनाए रखते हुए शुरुआती बिंदु पर वापस लौटता है और फिर इस प्रकार कुल 3 घंटे 30 मिनट का समय लगता है और दोनों तरफ कार से यात्रा करने पर 3 घंटे का कम समय लगते हैं। तो समान यात्रा दूर करने में कितना समय लगेगा? तो इसको जोड़ दो, 36। बहुत सिंपल ट्रिक। आंसर 36। पैदल देखो ऐसे बनाओगे तो भी चलेगा, पैदल पैदल प्लस कार। देखो यहां बनाते हैं, पैदल प्लस कार, पैदल प्लस कार, पैदल प्लस अगर कार की बात करते हैं तो कितना लग रहा है? 7/2। ठीक है, 7/2। और तो अगर और यहाँ पे क्या बोला गया है कि दो मतलब दोनों तरफ कार से, तो टू कार मतलब 3 घंटा कम, 3 घंटा कम मतलब 3 घंटा इसमें कम करोगे तो हाफ आवर, हाफ आवर लगता है। ठीक है, हाफ आवर लगता है। ठीक है, एक तरफ, तो एक तरफ क्या हो जाएगा? कार एक तरफ हो जाएगा 1 4 आवर, 1 4 आवर। तो पैदल क्या हो जाएगा? पैदल अगर मैं 7/2 से निकाल देता हूँ, 7/2 से 1/4, तो कितना हो जाएगा? 14 और एक, कितना हो जाएगा? 13/4, 13/4। तो 13/4 मतलब सोच रहे हो? 13/4, 13 बाई सॉरी 13/4, 13/4। और दोनों तरफ क्या बोल रहा है? दोनों तो समान चल से दोनों तरफ, तो दोनों तरफ कितना हो जाएगा? 13/2, 6, तो 6 साढ़े 6 घंटा। ठीक है, इस तरह से भी बनाओगे ना तो बन जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसका आंसर क्या होगा? तो देखो ये हो जाएगा 87, ये 27, ये हो जाएगा गुने 8, 5 5 5, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, 34, 34। तो 39, 27, 9 से 63, तो ये आएगा यूनिट डिजिट में, 9 के सी। कह रहा 2000 पे 6.4% वार्षिक ब्याज पर 14 फरवरी 2023 से अप्रैल 2023 की अवधि में साधारण ब्याज क्या होगा? देखो 14 फरवरी, 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल, 28 अप्रैल, अप्रैल 2023 तक। देखो 14 फरवरी है और ये देखो ये कौन सा लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। तो लीप वर्ष नहीं है तो ये 29 दिन का होगा। तो 29 दिन में 14 घटा दो तो 5 1 15 दिन, तो 15 दिन। समझ रहे हो?
ठीक है। देखो, कह रहा 2000 पर 6.25% दर से 14 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 तक के साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले 14 फरवरी से 28 फरवरी का कुल दिन, तो 15 दिन, इधर तो 15 हो गया। ये फरवरी, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 28, तो 31, 9, 3 2 5 और 15, 9 5 13, 4 1 5 1 6, 63, 5 1 6 1 7, 73 दिन, 73 दिन आ रहा है, 73 दिन, ठीक है, 73 दिन। तो बस निकाल दो, 2000 का 73/365 इंटू 100 और इंटू 625 इंटू 100, ठीक है। तो बस निकाल दो, ये 5 हो जाएगा, ये से ये कट गया, ये गया, ये सॉरी, एक एक जीरो बचा, और यहाँ 125, तो 10, 125/10, 10 बचा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 2 है ना, 2, 5, 25, 25, ठीक है, तो 25 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया ना, क्योंकि देखो, ये क्या है, 14 फरवरी है, और 2023 जो है ना, वो लीप ईयर्स नहीं है। लीप ईयर होती है तो 28 दिन का होता है। लीप ईयर जो होती है, लीप ईयर, वो 28 दिन का होता है। लीप ईयर 28 दिन का होता है, लेकिन नॉन लीप ईयर है, तो नॉन लीप ईयर कितना दिन का होगा, 29 दिन का होगा। नॉन लीप ईयर 29 दिन का होता है, 29 दिन का। फरवरी में 28 की जगह 29 दिन का होता है। किसी साल अगर 365 की जगह 328 हो, तो लीप ईयर कहते हैं। तो फरवरी में 28 की जगह 29 दिन होंगे। अगर कोई साल 4 से डिविजिबल है तो लीप ईयर होगा, 100 से डिजिबल है, अगर वह साल 100 से डिजिबल है तो लीप ईयर नहीं होगा, लेकिन 400 साल से डिजिबल है तो लीप ईयर होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं देखूं, तो क्या है ये ये लीप ईयर नहीं है, समझ रहे हो ना। लीप ईयर 28 के जगह 29 दिन का होगा, लीप ईयर होगा तो 23, ठीक है, 29 दिन का। 14 फरवरी है ना 2023 से 28 फरवरी। समझ रहे हो, 2023 कितने दिन का होगा, तो ये होगा 28 दिन का। तो देखो देखो क्या होगा। देखो, ये 14 फरवरी है ना 2023, तो ये 28 दिन का होगा ना, 29 दिन का नहीं होगा, तो 28 यहाँ से घटा लो, तो 14, तो यहाँ पे 4, 14 दिन यहाँ बचा, 14 दिन, फरवरी, मार्च, तो मार्च 31, ठीक है, मार्च, और अप्रैल 28, तो कितना हो जाएगा, 31, 5, 4 और 28, 8 5 13, 4 2 6, 73 दिन, ये 73 दिन आएगा, और 73 दिन आएगा, बस 73 दिन का निकाल दो। देखो, अगर जैसे 2000 है, तो 2000 है, ये लीप ईयर है, लीप ईयर है ये, तो ये 28 दिन का होगा, फरवरी 28 दिन का होगा, सॉरी 29 दिन का होगा, 29 दिन का, 29 दिन का होगा।
जो लीप ईयर होता है ना, लीप ईयर वो 366 दिन हो जाता है। तो 28 के जगह पे 29 दिन होगा। और जो नॉन लीप ईयर होगा वो 28 दिन का होगा। 28 दिन का, तो इसीलिए हम लोग इसको लिए। देखो अगला क्वेश्चन है, 70 रुपये प्रति केजी वाले कितने किग्रा को 90 रुपये प्रति किलो वाले 60 रुपये मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को लाभ परसेंट हो। देखो समझो, 70 रुपये प्रति किग्रा, 70 रुपये पर केजी, 70 रुपये पर केजी की ये चावल को 90 रुपये वाले कीमत में 63 रुपये चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि ताकि 70 रुपये 70 रुपये 70 रुपये प्रति केजी वाले कितने किग्रा चावल को 90 रुपये प्रति किग्रा चावल में 63 किगे चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 96 पॉइंट पर बेचने पर 15% का लाभ हो। देखो 70 रुपये, ताकि मिश्रण 96। देखो देखो 70 रुपये, देखो यहाँ पे 70 रुपये केजी वाले कितने किग्रा चावल को 90 रुपये प्रति किग्रा वाले 63 रुपये चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 90.6 किग्रा बेचने पर 15% का लाभ हो। तो मिलाया जाना चाहिए। तो देखो 63 को पहले क्या करो, 23/20, 23/20, 23/20 दिया गया मिश्रण है ना 84। 63 रुपये चावल के साथ मिलाया जाना है ना। ओ ये देखो, मिलाया जाना है तो 15% का लाभ है। तो क्रयमूल पहले देखो, 63 रुपये चावल के साथ मिलाया जाना है तो ये तो ऐसे ही दिया हुआ है ना। ये इसको इससे मिलाओ तो पहले क्या है, 15% के बेचने पर, तो 15% मतलब 23/20, और ये दिया हुआ है 96/10। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो 96/4/23, 23 दूनी की 46, 23, 3, 3 तिहाई 9, 3 दूनी के 6, 69, या 23, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 1 9, 92, 4, 92, 92 तो 4, 44। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो सबसे पहले क्या है, इसका क्रयमूल निकालो। कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 15% क्या होती है, 15% होती है 1/5 होती है 20%।
20%। ठीक है, सॉरी सॉरी, 1/20 होती है 5%। तो 23 बराबर दिया हुआ है 9.6। ये हो जाएगा 23 × 10 और निकालना है 20। तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, 2। 2 से 2 कट गया, तो 966। 2/23 कितना आ जाएगा? 6 दूनी के 12 के 2 हाथ में 1। 6 दूनी 12 1 13 और 9 दूनी 18 1 19। 23 से, 8 से, 18 के 24 के 4 हाथ में 2। 8 दूनी 16 2 19। 8 8 दूनी 16 2 18। कितना हो गया यहाँ पे? 9 4 13 2 4 84। तो 84 आया। तो 70 90 84, ये से ये घट गया। कितना आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा 4 1। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 4 1। 1:1। कितना आ जाएगा? यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6। यहाँ पे आ जाएगा 6। यहाँ पे आ जाएगा 6। और यहाँ पे आ जाएगा 14। तो यहाँ पे आ जाएगा 14। तो 3 और 7, 3 और 7, 3 और 7। तो बोल रहा है 63 रुपये केजी वाले मिलाया जाना चाहिए। तो कितना हो जाएगा? 73 रुपये चावल को 63 रुपये, 63 रुपये केजी वाले मिलाया जाना चाहिए। तो 63/7, 27। देखो, वो सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? 70 रुपये केजी वाले, 70 मतलब 70 रुपये पर केजी वाले वाले कितने किग्रा चावल को 90 रुपये, 90 रुपये पर केजी वाले चावल में, किग्रा चावल में 63 केजी चावल मिलाया जाना चाहिए, ताकि ताकि 96 96 96 रुपये प्रति किग्रा बेचने पर 15% का लाभ। तो देखो, सबसे पहले ये यहाँ तो निकालो ना, ये क्रैमुल कितना है? तो 23 बराबर दिया हुआ है 96। तो 1 = 23, तो 20। तो 96 23 गुने 20/10, तो 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 9 दूनी 18 1 19। तो यहाँ से 23 8 बार में, तो 18 के 24 के 4 हाथ में 2। 8 दूनी 16 2 18। यहाँ क्या? 9, यहाँ कट गया 2। 4 बार में, तो 84 आया। 84 आया। तो इसको घटाओ, इसको घटाओ, तो यहाँ पे कितना आएगा? 6। और यहाँ पे आ जाएगा 14। तो 3:7, 3:7। ठीक है, आप कह रहा है 63 रुपया वाले में बताना है। तो ये तो 63 में है, 63 है, कितना गुना है? 9 गुना। तो इसको भी अब 9 गुना कर दो, तो 27 केजी मिलाना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 केजी। ठीक है, 27 केजी आंसर। अगला क्वेश्चन है कि राघव ने 50 अंकित मूल्य पे 78% का छूट पर 50 × 78/100
दो, यहाँ कितना, 3 39, तो 39 रुपया यहाँ बचाया। और 100 × 8/100, यहाँ 8 रुपया बचाया। तो 8 17 47 रुपया इन्होंने बचाया। 47। कह रहा 8 संख्याओं का औसत 20 है, उनमें से 5 संख्याओं का 3 संख्या। 8 160, 60, 100, तो 3 संख्या। तो 100/3, 33.33, 33.33। अगला है, देखो फिर आ गया ना कि 3 महीने का औसत इतना, प्रथम 3 इतना, तो ये दिसंबर इतना। इसको रहने दो, तो ये हर हर शिफ्ट में पूछ रहा। और ये कैलकुलेटिव है, इसको छोड़ना ही पड़ेगा। सूरज 9 से 424 किलोमीटर धारा 48 घंटे में, 30 और धारा की दिशा में। मतलब x - y बराबर 424/48, और x + y बराबर 424/30। तो धारा की दिशा, माइनस ये गया, तो 2y बराबर 424। 1/48 माइनस 1/30, तो यहाँ पे 48 × 30। तो यहाँ पे आ जाएगा 30 माइनस 48 × 424, 424। कितना आ जाएगा, 8 और 1 18। 48 × 30 × 424/2, तो 9 दूनी के 18, 9 दूनी के 18, 10 × 3 = 30, 3 × 9, 16 × 48, 16 × 48, तो 424, 16, 16 16 16 48 नहीं, 16 दूनी के 32। ये आएगा ऑप्शन ए, 15 के ए, क्योंकि दो ही ऑप्शन कट ही रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। मूल्यांकन कीजिए। इसका मूल्यांकन क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 12, 9 12 -3। अगला है एक लंबवर्तीय शंकु और एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई का अनुपात इतना दिया हुआ है। उसके आधार की त्रिज्या का अनुपात इतना दिया हुआ है। यदि बेलन का आयतन इतना है तो शंकु का आयतन क्या होगा। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करते हैं, देखो सबसे पहले लंबवर्तीय शंकु और बेलन, तो πr², 1/3 πr²h, r²h, तो ये πr²h, पाई से पाई गया, तो ये हो गया 1/3। देखो एक लंबवर्तीय शंकु और एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है। ऊंचाई दिया हुआ है 4 और ये 3, तो ये तो r² है, r² रहने दो। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है 4, और r² ये दिया हुआ है 3। ठीक है, और साथ ही साथ त्रिज्या का आधार दिया हुआ है 7, तो 7 × 4/3 × 3 × 1/3, तो बस हो गया। तो कितना हो जाएगा, और तो इसमें शंकु का आयतन कितना, बेलन का आयतन दिया हुआ, बेलन का आयतन दिया हुआ है 81। 3 × 9 = 9, 27, 27 × 81, मतलब 10। 10 गुना कितना हो जाएगा, 49 गुने 4, 9 × 4 = 36, के साथ में 3, 4 × 16, 3 19, 960, 960। 17 के सी कह रहा है
कि 6 बक्सों का औसत वजन 14 kg है। पहले पहले बक्से का वजन शेष बक्सों के वजन का 1/4 है। तो पहले बक्से का वजन क्या है? 6 बक्सों। देखो, 6 बक्सों का औसत वजन इतना है, तो टोटल वजन कितना हो जाएगा? 14 × 6, 6 × 4 = 4, 84। ठीक है। पहले बक्से का जो वजन है वो शेष बक्सों के 1/4 है। मतलब टोटल कितना है? 6 है। टोटल 6 बराबर 84। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 14 × 6 = 84। तो 6, तो 6 18 के बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विशाल 9 से इतना किलोमीटर धारा के विपरीत x माइनस वाई बराबर 285/45 और धारा के दिशा में x प्लस वाई बराबर 285/18। तो -2y बराबर 285 कितना हो जाएगा? 18 माइनस 45/45 गुने 18 कितना हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा 7 8 7 15, फिर यहाँ 3 2, 2/45 गुने 18 गुने 285 गुने 2 कितना हो जाएगा? 3 और यहाँ 9। ठीक है। 18 16 16 2 18, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, फिर है 16। ठीक है, 16। फिर यहाँ कितना बचेगा? 16, ये हो जाएगा 9 दूनी के 18 और 8 दूनी के 16 और 3 तिहाई 9, 8 8 पाई सी आएगा ऐसे आंसर डी। रुको रुको, फिर से गलत हो गया जी जगह। वो क्या होगा? देखो, x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 285/18 और x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 285 बाई, सॉरी ये 45 होगा और ये 18 होगा। बोल रहा है धारा, तो धारा माइनस हो जाएगा, तो -2y बराबर 285, इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 1/45 1/18। तो यहाँ पे 45 गुने 18, तो 18 माइनस 45, 45 में से 18 जाएगा तो 8 7 15, 3 2 27। तो यहाँ पे आ जाएगा 285 गुने 27 बटे 45 गुने 18 गुने 2। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 पचे 45, सॉरी 3 5, यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 6। तो कितना आ जाएगा? 5 पचे 25 के 5, 5 पचे 25 के 5, 7 पचे 35, 57। ठीक है। फिर क्या यहाँ से कितना आ जाएगा? 2, तो 57/4, 57/4 4, 57/4, 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3, 5 पचे 3 28 और 3 दूनी के 6, 57/।
कितना हो जाएगा? 285 इंटू 27/45 इंटू 18 इंटू 2। यहाँ से आएगा 3 और यहाँ 2। ठीक है। और यहाँ जाएगा 15। फिर 285 में 15 से 1, 9, 19, 4। तो डी, डी आएगा 4। डी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इतना से इतना तक सभी बैंकरों को मिलाकर ऋण में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? 1994 से 95 में, 1994 से 1994 से 95 में, देखो 1994 से 1995 में, इसको जोड़ना होगा, इसको जोड़ना, ये तो ऑलरेडी जोड़ा हुआ है। तो 6/120/100। तो ये से ये गया दो 5% का वृद्धि हुआ। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। ये सबसे छोटी संख्या जो 6 से जोड़ने पर 11 से पूर्ण, 6 अंकों की संख्या जोड़ने पर, तो सबसे पहले डिवाइड करो। 34, 85, 10 को डिवाइड करो 11 से। 3, 33, 1, 11, 7, 75, 66, 9, 88, 3, 22, 8, 22। तो 8, तो 8 में से तो 3 जोड़ना पड़ेगा। 21 के 1, 3 जोड़ना पड़ेगा, 3। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट और उतने ही समतुल्य एक वस्तु पर 360 में एक और छूट 360 में दिया, तो अंकित मूल्य 700 है। तो डी का वैल्यू क्या है? डी का वैल्यू क्या है? तो देखो 22 में क्या कह रहा है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले 700 का D% निकाल दो। तो 100 माइनस डी बटे 100, ये तो इसका छूट मिल गया। फिर उतना ही, देखो यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को अंकित मूल्य पर पहले T% का छूट दिया और उतने ही सम मूल्य मतलब समझ रहे हो, डी का मूल्य, जो डी निकला ना उसका मूल्य, तो फिर डी का मूल्य छूट देकर इतना में बेचा। तो 700 का डी, 700 का डी, 700 का डी, 700 का डी, और बेचा कितना में? 630 में। तो यहां से यहां गया, तो 700 माइनस 7D माइनस, ये से ये गया, ये से गया, 7D बराबर 650। तो यहां से कितना आ जाएगा? 100 बराबर 14D, 14D। ठीक है। 714D, सॉरी सॉरी 150। 700 में से 650 माइनस होगा तो 5, 50D, 50D। वो 630 है जी, 630 है, 630। 70D, 70D, यहाँ 70D आएगा। तो D बराबर क्या आ जाएगा? D बराबर आ जाएगा 50, सॉरी D बराबर 5। तो D का वैल्यू कितना होगा? 5। तो 5% होगा, 5%। समझ रहे हो ना? देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक व्यक्ति
एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट और उतने ही समतुल्य मूल्य पर एक और D बेचा यदि वस्तु का अंकित इतना है। मतलब पहले तो 100 का D दिया तो 100 माइनस D हुआ, ठीक है। फिर उतने ही सम मूल्य मतलब D रुपया पे ही, तो 100 का D बटे 100 इक्वल टू 630। तो यहां से D का वैल्यू आएगा 5। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, जब तक हम इसको